हाँ हाँ वो मनिया, ओहो वो मनिया। और हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान, अमित सियाल जो हमारे साथ चर्चा में जारी रहेंगे, कानपुर के हैं, जबरदस्त की एक्टिंग कर रहे हैं और उन्होंने तमाम सीरियल्स में एक धमक के साथ एंट्री मारी है और लगातार उनका ग्राफ ऊपर भाग रहा है। हुमा कुरैशी, जिनको आप महारानी सीरियल से लेकर मतलब गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर अभी तक देख रहे हैं और हर दिन एक नए तरीके से अपने आप को इवॉल्व करके बेहतरीन एक्ट्रेस के तौर पर जिन्होंने अपनी जगह बनाई है। रानी भारती, बिहार झटका देता है, एक गुंडा सबका का हाल करने वाली हैं आप। देखिए, आप शुरुआत ही ऐसे करेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? हाँ, थोड़ा सिंपल सवाल से शुरुआत कीजिए तो कुछ हो, बात बने। शुरुआत आप ही को करने दे रहे हैं, बट आप दिल्ली की हैं और आपने इस कैरेक्टर में कई लोग एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी भी उसमें देख रहे थे बिहार की राजनीति से, पर आपने बिहार की भाषा में अपने आप को ढाल लिया एकदम। यू नो, आई कैन गिव यू बहुत सारे इसके अलग अलग जवाब, बट सच बात तो ये है कि इसी के पैसे लेते हैं तो अब ये काम ठीक से नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। बट नहीं यार, मुझे ना एक्चुअली बहुत मज़ा आता है कि अलग कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए। एंड आई फील क्योंकि मेरी शुरुआत दिल्ली से है और दिल्ली थिएटर मैंने बहुत किया है, कॉलेज में किया है, प्रोफेशनल लेवल पे किया है, तो मुझे हमेशा फैसिनेशन रहता है कि लड़कियां हमेशा ना जो कैरेक्टर्स हमको दिए जाते हैं फिल्मों में, दे ऑलवेज ब्यूटीफुल और ग्लैमरस, बट उसके बियॉन्ड भी आप क्या कर सकते हो। एंड मुझे एक जो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है जो एक्टर्स जो कर पाते हैं, वो मुझे बहुत बचपन से ही बहुत फैसिनेटिंग लगता था। यू नो, लाइक डी ग्लैमराइज करना अपने आप, नॉट जस्ट डी ग्लैमराइज, इट कुड बी ग्लैमरस ऑल्सो, बट आई फील कुछ अलग जो आप नहीं हो। लाइक लोग, आप सब मुझे अब बहुत सालों से ऐसे देख रहे हो, बट जब मेरे पास महारानी की स्क्रिप्ट आई और मुझे अभी भी याद है, ये पहले लॉकडाउन की बात है, सो दिस इज माई फर्स्ट जूम नरेशन दैट हैपेंड। और सुभाष कपूर और सोनी लिव ने मुझे जब पहली बार हम लोग जूम पे आए और ये कहानी सुनाई, तो मैंने कहा कहानी तो बहुत मज़ेदार है, बट इट्स नथिंग लाइक मी। तो मैं थोड़ा डर भी गई क्योंकि मैंने ऐसा कुछ कभी प्ले नहीं किया था, बट क्योंकि पैंडेमिक था और इतना समय था हम सबके पास कि बैठ के सोचें कि लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या करना है, कहाँ तक पहुँचे हैं एज एन आर्टिस्ट, क्या जर्नी रही है। सो आई एम ग्लैड आई हैड ऑल दैट टाइम टू थिंक अबाउट doing a show like Maharani, and it's the love has been just tremendous, absolutely tremendous. ये तो दिल्ली वाली थी, लेकिन आपके लिए कानपुर वाले के लिए ज़्यादा आसान था एसोसिएट करना या मुश्किल था? और आपका पूरा ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, चाहे जामताड़ा हो, ये हो, तब आपने एकदम धमक मचा दिया है पूरी। आप लोग देख रहे हैं मेरा ग्राफ, मैं तो अपना ग्राफ ही भूल जाता हूँ मुझे तो याद ही नहीं कि मैंने कहाँ से क्या शुरू किया था, बट हाँ, कंपैरेटिवली ऑब्वियसली मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा आसान था। बट महारानी आई थिंक एक ऐसा काम था जो कि मेरी ज़िंदगी में आया जिसमें मुझे भी सबसे ज़्यादा डर लगा, सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी मुझे स्पेशली, क्योंकि एक लय थी उसके अंदर और एक पॉलिटिकल लैंग्वेज थी, और जिस तरीके से मैनिपुलेशंस होते हैं, जिस तरीके से आपको बिहेव करना पड़ता है इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड। What do you mean political manipulations? हाँ, पॉलिटिकल मैनिपुलेशंस होते ही नहीं, सॉरी हाँ नहीं, बट इट वाज वन ऑफ द मोस्ट। क्या है राजनीतिक दांवपेच, क्या है आपकी नज़र में उस महारानी में काम करने के बाद? नेताओं के बारे में क्या कहेंगे आप? नेता बहुत अच्छे लोग होते हैं, नेता देश चलाते हैं और हमें चलाते हैं, तो और मुझे एक्चुअली मजाक अगर हटाऊं मैं, तो मुझे लगता है कि नेता होना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। और एक वो जो कांस्टेंट जो आपका दिमाग चलता रहता है, जो उधेड़-बुन चलती रहती है, जो दांव पेच चलते रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी सोच भी सकता हूँ मतलब असली ज़िंदगी में नेता बनना। मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि हमारे घर की ईगो नहीं संभलती हमसे, और यहाँ पे 50,000 लोगों की ईगो संभालना, करोड़ों लोगों की ईगो संभालना बहुत मुश्किल काम है। आपका टेक अवे क्या था? मतलब आप एक ऐसे कैरेक्टर को पोर्ट्रे करेंगे, तो आपका सबसे बड़ा टेक अवे क्या था, जिसको जो पार में सडनली पुश होती है, फिर अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के टेक ओवर कर लेती है? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ना, मेरे लाइफ का शायद सबसे मुश्किल रोल रहा है प्लेइंग रानी भारती, और बहुत ही फुलफिलिंग भी रहा है, क्योंकि पूरी जो एक हीरो की जर्नी होती है, एक अंडरडॉग की जर्नी होती है कि कहाँ से फ्रॉम योर नोबडी, अनएडुकेटेड, इलिटरेट, जिसको शायद कोई समझते नहीं, जिसकी कोई से ऐसी महिला की हम बोलते हैं ना आमतौर पे कोई एजेंसी नहीं है, हाँ। तो ऐसे इंसान को उठा के उसको चीफ मिनिस्टर बनाना और उसको एक अस्ट्यूट पॉलिटिशियन बनाना जो एक्चुअली सही डिसीजन ले रही है, आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट लाइक एवरी कॉमन मैन्स ड्रीम।
हम सबके मन में कहीं ना कहीं सपना है कि एक दिन हमको बना दो चीफ मिनिस्टर, देखो हम क्या बदलते हैं. तो आई थिंक कहीं ना कहीं दैट फैंटेसी एलिमेंट ऑफ इट, ऑफ चेंजिंग द वर्ल्ड, चेंजिंग योर कंट्री फॉर द बेटर, वो हम सब में कहीं ना कहीं वो जज्बा है. सो रानी भारती प्लेज इन टू दैट ड्रीम. मेरा सबसे बड़ा टेक अवे कैरेक्टर प्ले करते वक्त ये था कि बाज़ तौर पे ना आम जिंदगी में क्या होता है, हम लोग को जैसे कोई बात पता नहीं है तो हम ना थोड़ी एक्टिंग करते हैं कि जैसे आप कुछ बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता, तो आई नॉट पार्टिसिपेट और आई नॉट आस्क और आई इग्नोर. अच्छा, रानी भारती प्ले करते वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि बिकॉज शी इज इलिटरेट, इसको बहुत सारी बातें जेन्युइनली नहीं पता, बट वो डरती नहीं है, वो पूछती है कि ऐसा क्यों है. लाइक एक बहुत पावरफुल सीन है सीरीज में जब वो पहली बार असेंबली जाती है, ऑफिस जाती है इनफैक्ट अपने, और देखती वहाँ पे सिर्फ मर्द हैं, तो बहुत सिंपली सवाल पूछती है कि अरे इतना मर्दाना सरकार का मुख्यमंत्री आप हमको काहे बना दिए. नाउ शी इज टॉकिंग फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल निजी एक्सपीरियंस से बात करी, बट एक्चुअली वो कितना बड़ा स्टेटमेंट है, यू नो, अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, इन द पब्लिक स्फीयर. बट वो क्योंकि वो सवाल कर रही है तो वो बहुत बड़ी बात बन जाती है. सो आई थिंक मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी एंड आई थिंक वो मेरा बहुत बड़ा टेक अवे था, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी क्यूरियोसिटी, एंड दैट इज़ वाई वो 2 सीजन्स में इतना ग्रो कर पाती है. एक शॉट है जिसमें वो चीट करते हुए पकड़ती है, उसके बाद से वो उस बारे में बताइए. कुछ हिस्सा था उसका जो वैसे ही लिखा था या कुछ शॉट्स हटाए आपने, उसके बाद से उसको सिंबॉलिकली बड़ा कैसे बनाने की सोची? यार हुआ क्या ना कि जब हम लोग ये शो बना रहे थे तो आई थिंक द फीडबैक दैट वी गॉट स्पेशली आफ्टर सीजन 1 की एक इनफैक्ट दिल्ली में हमारे दोस्त हैं तो उन्होंने बोला कि यार बहुत अच्छा आपने बनाया, बट सीजन 1 के एंड पे ना मुझे नहीं लगता कि ऐसा, बहुत फैंटेसी में चले गए. तो मैंने बोला क्यों, कि जो एकदम पतिव्रता औरत है वो अपने हस्बैंड को जेल नहीं भेजेगी चाहे वो कितना ही करप्ट क्यों ना हो. करेक्ट. वी वर लाइक, आई मीन ओके. तो सीजन 2 में देयर इज अ मोमेंट वे सोहम इज नॉट हियर विद अस, ही प्लेज भीमा भारती माय हस्बैंड. तो एक मोमेंट है जहाँ पे वो यू नो ही इज हैविंग एन अफेयर और मैं उनको पकड़ लेती हूँ, एंड ऑन पेपर वी हैड अ वेरी ब्यूटिफुल सीन इन विच आई गेट एंग्री एंड आई हिट हिम, आई स्लैप हिम, द हस्बैंड. और मतलब इट्स अ मोमेंट, इट्स बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, एंड वो लैश आउट करती है, हस्बैंड को भी 1-2 लगते हैं, वो जो दूसरी अदर वुमन ऑल्सो गेट्स you know one slap or whatever. And then I think Subhash sir and our directors and everybody, they decided that you know when they saw that on the edit तो वो work नहीं करा था. Somehow they felt कि वो dignity जो character की है वो कहीं ना कहीं कम हो रही थी. I know a lot of people may feel कि maybe for a lot of people it may have been an empowering thing to do, but the choice that we went with was कि later वो एक public sphere में जब वो अपना election nomination file करने जाती है तो सबके सामने वो as a political move अपना सिंदूर पोंछती है. Which I think सिंदूर actually पोंछती है सबके सामने, which I thought was such a strong personal and political move to make, you know, for a character like that. So I think that got a lot of appreciation. ऐसा कभी आपके जीवन में नहीं हो, लेकिन अगर ऐसा हो तो आप क्या करेंगी? हुमा कुरैशी क्या करेंगी? बहुत मारेगी. दौड़ा दौड़ा के मारेगी. आपने मोनिका उमा डार्लिंग देखी है क्या? हाँ, मैं वही उसमें एक्शन सीन देख लीजिए आप, मेरा और राजकुमार तो वही होगा, आपको समझ आ जाए. तो मतलब जो थप्पड़ वाला शॉट था आपने दिल से किया था एकदम, यार हम डायरेक्टर ने कट कर दिया? देखिए हम हर चीज़ दिल से ही करते हैं, कोई मतलब नहीं है उसके बगैर. हर चीज़ दिल से करनी चाहिए, प्यार, मोहब्बत, झगड़ा, लड़ाई,